सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं हरियाणा की एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी विद टीयर 1 इंस्टीट्यूट लाइक फैसिलिटीज के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यूआईटी कुरुक्षेत्र। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र की जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आपके कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। स्थापना हुई थी 1956 में एंड इसी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर यूआईटी की स्थापना 2004 में हुई थी। 2025 में किसी प्रकार का कोई एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस का टॉप फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। तो सबसे पहले भैया बीटेक के अंदर ब्रांचेस कौन कौन से में देखने को मिलते हैं। आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा, इलेक्ट्रिकल मिलेगा सर्किटल के अंदर, और मैकेनिकल और आपको बायोटेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा। जो मोस्टली प्लेसमेंट्स है 40 से 50% ओवरऑल सभी ब्रांचेस को मिलाकर है। स्टूडेंट्स का कहना है भैया कंप्यूटर साइंस के अंदर 70 से 80% का प्लेसमेंट परसेंटेज जाता है जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल है। अगर प्लेसमेंट्स के बारे में बात करते हो मोस्टली 4 से 5 एलपी के आसपास के प्लेसमेंट्स देखने को मिलेंगे। जो हाईएस्ट पैकेज गया था वो बीईएल की तरफ से गया था 4 स्टूडेंट्स को समवेयर अराउंड 11.5 एलपी। ये हाईएस्ट पैकेज था। वरना फिर 3.6 एलपी अराउंड 3.5 एलपीए का इन्फोसिस की तरफ से 52 स्टूडेंट्स को गया था। ये सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को पैकेज 52 स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा ऐसी इन्फोसिस ऐसी कंपनी आई थी जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को लेकर गई थी। 52 स्टूडेंट्स को 3.6 अराउंड 3.5 एलपीए के पैकेज पे। तो पैकेजेस से हमें आइडिया मिल रहा है भैया हाईएस्ट पैकेज 11-12 एलपीए तक जाते हैं। मोस्टली पैकेजेस 3-4-5 एलपी के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। एंड कंप्यूटर साइंस में अगर हो थोड़ा सेफ रहोगे लाइक एलिजिबल स्टूडेंट्स में 70-80% प्लेसमेंट को प्लेसमेंट्स मिल जाता है। वरना फिर थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा कोर ब्रांचेस में। मोस्टली जो अगर प्लेसमेंट्स नहीं ले पा रहे हो गेट एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पे आप फोकस कर सकते हो। वरना इसके अलावा अगर हम बात कर ले भैया एडमिशन प्रोसेस के बारे में तो सबसे पहले आप जेईई मेन का एग्जाम दोगे। जेईई मेन के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे HSTES काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस देखने को मिल रहे हो। एंड अगर कुछ सीट्स बच जाते हैं तो मुझे एक डेटा मिला है कि इंस्टीट्यूट अपने लेवल पे भी कुछ काउंसलिंग करवाती है फॉर रिमेनिंग सीट्स, उसमें भी चाहो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो। बाकी स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को यूआईटी कुरुक्षेत्र से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए क्या एक्चुअली ऐसा कुछ इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग होता है तो क्या कुछ लास्ट ईयर्स में हुआ था, कितने स्टूडेंट्स इस काउंसलिंग से आते हैं। हम बढ़ते हैं अपने कट ऑफ के सेक्शन। अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए, देखो सबसे पहली बात आपको होम स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, हरियाणा कैंडिडेट्स के लिए भी सीट्स एंड कुछ सीट्स आउटसाइड हरियाणा के लिए भी है। बट फॉर सेफ साइड अगर हम बात करें फॉर जनरल कैंडिडेट्स यानी बिना भी किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन बेनिफिट्स अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए देन समवेयर अराउंड आपके पास 90,000 का रैंक है, सेफ साइड मान के चल सकते हो। अगर वही इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांचेस चाहिए 1,20,000, मैकेनिकल 2 लाख रैंक तक एंड बायोटेक्नोलॉजी जैसे ब्रांचेस आपको समवेयर अराउंड 3 लाख रैंक के आसपास देखने को मिल जा रहे हो। इसके अलावा अगर कोई कैटेगरी रिजर्वेशन बेनिफिट्स है और थोड़े कम रैंक पे भी देखने को मिल जाएंगे। एंड स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा अगर कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग होता है तो उसमें कितने रैंक तक कौन से ब्रांचेस हमें देखने को मिले पिछले कुछ ईयर्स में। बात कर ले अगर फीस स्ट्रक्चर की देन स्टूडेंट्स का कहना है भैया कि 4 साल का बीटेक आपका पढ़ाई लिखाई सिर्फ 3.5 से 4 लाख के आसपास के खर्च पे हो जाएगा। हॉस्टल का कहना है भैया हर साल लगभग 15,000 रुपए एंड मेस का हर महीने लगभग 3,000 रुपए, यानी कि 4 साल का हॉस्टल एंड मेस का लगभग 2 लाख रुपए देखने को मिलेंगे फॉर सेफ साइड। यानी कि अगेन एक सेफ साइड लेकर चलो भैया इतने के आसपास में हमारा बीटेक निपट जाएगा। आपका पढ़ाई लिखाई रहना खाना सब कुछ मिलाकर 4+2 यानी कि 6 लाख रुपए के आप आसपास मानकर चल सकते हो। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स यूआईटी कुरुक्षेत्र से इस वीडियो को देख रहे हैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपके पास स्कॉलरशिप का डेटा है, कुछ अगर इंस्टीट्यूट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलता है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट स्कॉलरशिप, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखिए कि कौन कौन से स्कॉलरशिप से कितना पैसा देखने को मिल जाता है, क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, किस महीने में आता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर चाहिए तो कितने स्टूडेंट्स को कौन से स्कॉलरशिप्स, अगर कुछ भी डेटा है कमेंट सेक्शन में लिखो यार, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत हिम्मत मिलती है कि भैया जो इतना खर्च लग रहा है, क्योंकि बीटेक के खर्च यूजुअली हाई होते हैं। माना कि 5 से 6 लाख रुपए, 6 लाख के आसपास बीटेक के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्टिल बहुत से ऐसे फैमिली है जो 2-2, 3-3 लाख रुपए के लिए भी 4 साल के खर्च के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं। तो उनके लिए 6 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो अगर कुछ एजुकेशन लोन मिल रहा है उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा कुछ डेटा है, सॉरी एजुकेशन लोन मिल रहा है तो ठीक है, एजुकेशन लोन मिल जाता है। स्कॉलरशिप का अगर आपके पास डेटा है कमेंट सेक्शन में यार खुलकर लिखो, बहुत मदद होती है। स्टूडेंट्स को एक मोटिवेशन रहता है, एक संतोष रहता है कि ठीक है कुछ तो हमारे खर्चे कम होंगे, कुछ फाइनेंशियल बर्डन कम होगा। ठीक है, इसके अलावा अब हम बढ़ते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो समझो ऐसा कि कुरुक्षेत्र आपका जो शहर है बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन उसका भी स्टिल 15% अगर आप गूगल मैप पे देखोगे जो कुरुक्षेत्र का जो रेसिडेंशियल एरिया, जो थोड़ा पॉपुलेटेड एरिया दिखेगा जहां बहुत सारे घर दिखेंगे, ठीक है, यानी कि कुरुक्षेत्र के आउटस्कर्ट्स पे, ऐसा नहीं कि शहर से बाहर, कुरुक्षेत्र जो शहर है उसके एक कॉर्नर में बोल सकते हो। ठीक है, यानी कि शहर के अंदर ही है, बीचों बीच नहीं, लेकिन शहर के अंदर ही है।
बट शहर के कोने पे है, उसका एक 15% 15% एरिया देखोगे थोड़ा अलग दिखेगा आपको, वहाँ भीड़ भाड़ थोड़ी कम दिखेगी। इस एरिया में आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक आपको मिलेगा भैया हमारा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर UIT कुरुक्षेत्र है। दूसरा उसके नीचे NIT कुरुक्षेत्र मिलेगा एंड उसके बगल में ब्रह्म सरोवर देखने को मिलेगा। ये 3 चीजें एक मेजर हब है आपके कुरुक्षेत्र का, जिसमें इस 3 में से तो 2 बोल रहे यार आपका एकेडमिक हब ही हो गया कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, और दूसरा उसके नीचे NIT कुरुक्षेत्र। अब इसमें अगर समझो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आपका 473 एकर्स का है एंड उसके अंदर लगभग रफली 10.5 एकड़ 10.5 एकर्स का आपको मिलेगा UIET कुरुक्षेत्र। ओवरऑल जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, शुरू में मैंने बोला था Tier 1 लाइक फैसिलिटीज। अब ऑब्वियसली IITs NITs लाइक टॉप नॉच फैसिलिटीज तो नहीं, एंड हाँ कुछ NITs से बेहतर या फिर कुछ NITs के बराबर के आप बोल सकते हो, टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इनके बराबर के नहीं, लेकिन स्टिल कुछ ऐसी फैसिलिटीज है जो बढ़िया हैं, जो हाईलाइट में हमेशा रहती है। ऐसी कौन सी चीज़ें भैया? तो सबसे पहले इनका सेंट्रल लाइब्रेरी, कहीं पर डेटा मुझे 1000 स्टूडेंट्स का सिटिंग कैपेसिटी का, तो कुछ स्टूडेंट्स 800 स्टूडेंट्स का सिटिंग कैपेसिटी, जो कि बढ़िया है। एंड लाइब्रेरी आपको ढंग की देखने को मिलेगी, सेंट्रल लाइब्रेरी, जो कि स्टूडेंट्स ने कुछ स्टूडेंट्स का भैया 24/7 2400 घंटे खुले आपको देखने को मिल जाएगी। इनका कैंपस का हाईलाइट है। दूसरा ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, आपको एक बड़े साइज का स्पोर्ट्स ग्राउंड देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स ने कहा भैया स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बहुत ज्यादा नहीं है और बेटर हो सकती थी, लेकिन स्टिल एक स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के हिसाब से यार चीजें बेहतर दी गई हैं। जितनी भी चीजें हैं आपके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर बेहतर हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं UIT कुरुक्षेत्र की, यहाँ पर हम और थोड़ा बेटर एक्सपेक्ट करते थे, क्योंकि यार ये और एक नया इनका फैसिलिटी है। बट ओवरऑल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जो जिस प्रकार की फैसिलिटीज है, उनसे हमें थोड़ी सी चीज़ें ऐसी लगती है कि यार कुरुक्षेत्र UIT कुरुक्षेत्र में थोड़ी और बेटर हो सकती थी, थोड़ा डिग्रेड रह गया, थोड़ा ऐसा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे और काम हो सकता था, तो थोड़ी रेनोवेट करने की जरूरत है, थोड़ी और फैसिलिटीज हो सकते थे। UIT कुरुक्षेत्र थोड़ा आपको बेसिक फैसिलिटीज के साथ देखने को मिलेगा। बट जो बाकी जो मैंने लाइब्रेरी, इनके स्पोर्ट्स ग्राउंड, स्विमिंग पूल, ये सारी चीज़ें शेयर्ड फैसिलिटी हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए भी हैं। हॉस्टल्स के बारे में जब हम बात कर रहे हो, देन मोस्टली फर्स्ट ईयर के अंदर आपको 3 सीटर हॉस्टल रूम्स देखने को मिलेंगे विद बेसिक फैसिलिटीज एंड मेस के टर्म्स में स्टूडेंट्स ने कहा भैया थोड़ा और बेहतर हो सकता था, थोड़े क्वालिटी को और इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। एंड जब हम बात करते हो भैया कि कुछ नियरेस्ट कनेक्टिविटी क्या है, देन नियरेस्ट आपको 3 किलोमीटर की दूरी पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मिलेगा, कुरुक्षेत्र जंक्शन, क्योंकि हमने बोला शहर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो शहर के लाइक आप मल्टीपल कॉर्नर्स को इजीली कनेक्ट कर सकते हो। एंड नियरेस्ट एयरपोर्ट 90 किलोमीटर पे आपको चंडीगढ़ में देखने को मिलेगा, चंडीगढ़ एयरपोर्ट। उसके अलावा आपका नियरेस्ट है भैया 100-150 किलोमीटर पे आपको देखने को मिल जा रहा होगा दिल्ली के अंदर इंडिया का बिगेस्ट एयरपोर्ट। एंड इसके साथ अगर हम बात कर लेते हैं कैंपस, यार आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है, जो अपने आप में एक रिलीजियस प्लेस है। कैंपस से जस्ट कुछ दूरी पे आपको देखने को मिलेगा ज्योति सर, जो जहाँ माना जाता है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। एंड बहुत सी जगह आपको कैंपस के अगल बगल में ही थोड़ा सा दूर अगर ट्रैवल करोगे, बहुत सी चीज़ें लाइक मल्टीपल रिलीजियस प्लेसेस, कुछ श्री कृष्ण से रिलेटेड, कुछ अर्जुन से रिलेटेड चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा कुछ प्लेसेस भैया जैसे ब्रह्म सरोवर हमने बोला कैंपस के जस्ट बगल में है, तो मल्टीपल टेम्पल्स आपको इधर देखने को मिल जाएंगे। कैंपस लाइक सिटी अपने आप में बहुत रिलीजियस प्लेसेस से भरा हुआ है। आपको कुछ मॉल्स वगैरह कुछ दूरी पे देखने को मिल जाएंगे, सफिशिएंट डिस्टेंस पे चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ऐसा कुछ कनेक्टिविटी के टर्म्स में दिक्कत नहीं है, फैसिलिटीज डिसेंट फाइन इनफ है। UIT कुरुक्षेत्र में थोड़ी और इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे डेवलपमेंट हो सकती थी। एंड कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में कुछ फैसिलिटीज जैसे हमने बोला ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, एक बड़ा स्पोर्ट्स ग्राउंड एंड कुछ एक सेंट्रल लाइब्रेरी, ये कुछ इनके इंफ्रास्ट्रक्चर का हाईलाइट पॉइंट बने रहते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के अंदर आपको कुछ म्यूजियम्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो यही सारी कुछ चीज़ें हमारे इंस्टीट्यूट को लेकर। अब जो भी स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो को UIT कुरुक्षेत्र से देख रहे हैं, उनसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा यार कि अगर अभी तक का आपको अपना एक्सपीरियंस, कुछ एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट कुछ भी डिस्कस करना है, शेयर करना है, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा अगर मेरी किसी बातों से सहमत असहमत हो, अगर लगता है भैया कोई पॉइंट मिसिंग है, आउटडेटेड है, रॉन्ग है, कमेंट सेक्शन में सही इन्फॉर्मेशन लिखो ना यार। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। कुछ रह जाता है आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, क्योंकि हमारा मेन मकसद ये है कि स्टूडेंट्स तक, आपके आने वाले जूनियर्स तक बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके, सटीक से सटीक, सही से सही इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस इंस्टीट्यूट का चाहिए। लेकिन अगर आप किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको अपने इंस्टीट्यूट का भी इसी प्रकार का रिव्यू वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि किस इंस्टीट्यूट का आपको रिव्यू वीडियो चाहिए। अगर डिमांड होगी हम तुरंत कवर करेंगे, हम डिमांड के बेसिस पे कवर कर रहे हैं। लेकिन अगर डिमांड ज़्यादा नहीं है
तो आप अपने इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करिए, इंस्टीट्यूट से बोलिए कि हमें रीच आउट करें। हमारे डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी दिया गया prabhatar729@gmail.com। हमें रीच आउट करें फॉर अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, फॉर अ स्पॉन्सरशिप। इस स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे ऑन टॉप प्रायोरिटी। एंड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लगता है भैया हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीज़ें लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, सारी चीज़ें हम हाईलाइट करेंगे बट फैक्ट चेक करने के बाद। ठीक है, आपके इंस्टीट्यूट को जो हाईलाइट चाहिए, जितनी चीज़ें आपको बतानी है, सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे, अवेयरनेस करेंगे, लेकिन फैक्ट चेक करने के बाद, ताकि स्टूडेंट्स तक कोई भी गलत मिस इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे। हमारा मेन काम ये है कि हमारे ऑडियंस तक, चाहे वो वीडियो स्पॉन्सर्ड हो या नॉन स्पॉन्सर्ड हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उन्हें दोनों ही वीडियोस उतने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड लगने चाहिए। क्योंकि ये जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, ध्यान से देखते हैं, हमारी बातों पे भरोसा करते हैं, हो सकता है हमारी बातों के ऊपर रिलाई कर रहे हो अपने कॉलेज डिसीजंस को लेकर, जिसपे उनका फ्यूचर टिका हुआ है। तो उसी जिम्मेदारी के साथ, चाहे वीडियो स्पॉन्सर्ड हो या नॉन स्पॉन्सर्ड हो, जब तक हमारे ध्यान में है, हम बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन, रॉ, रियल एंड अनबायस्ड इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।